नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग। मैं सचिन आप सबों को बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंपटीशन विंग सचिन पर। तो दोस्तों, जितना एक्साइटेड आप लोग थे उतना ही एक्साइटेड हम भी थे। हम भी वेट कर रहे थे आज के डेट का, क्योंकि आज है 5 जुलाई और आज से अपनी सीटेट की जर्नी शुरू होने जा रही है। तो आज है फर्स्ट डे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पहली लेक्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर देखा जाए तो पेडागोजी तो बोलते हैं लोग 30 नंबर का ही आता है, लेकिन पूरे पेपर को देखा जाए तो 150 में पूरे 90 नंबर की पेडागोजी आती है। तो पूरे 90 नंबर की तैयारी हम लोग अभी करने जा रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एंड विकास से। एक बात आपको और बता दें, ये आपको वीडियो पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रहने वाला है। इसमें आपको फ्री डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और लास्ट में आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ओनली पढ़ा के आपको नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के क्लास में ही याद करा के आपको भेजेंगे। पूरा आपको क्लास में ही छप जाएगा। आपको बता दें, आप में से कोई भी अगर पहली बार पेडागोजी पढ़ने जा रहा है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि परीक्षा में सवाल देखकर सीधे आप आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एंड विकास। शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 2 साल का है और एक बच्चा क्या है 10 साल का है, और बताइए दोनों में क्या अंतर है, तो आप क्या बताइएगा? अगर बोले कि एक बच्चा 2 साल का है एक बच्चा 10 साल का है, दोनों में अंतर क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो आप बोलिएगा कि सर बच्चा जो है 10 साल वाला ज़्यादा लंबा है। ठीक है, ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या सिर्फ लंबा होना ही विकास कहलाता है? अगर बच्चे की हाइट बढ़ जा रही है तो क्या वही विकास है? बच्चा पहले इतना बड़ा था, अब अगर इतना बड़ा हो गया तो क्या यही विकास है? तो अभी आपको आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, विकास कुछ और है, विकास कुछ और है, डेवलपमेंट कुछ और है, ग्रोथ कुछ और है। पूरे चैप्टर में आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए। मान लेते हैं कि रामू नाम का कोई व्यक्ति है, फार्मर है, किसान है, अपने खेत में एक आम का छोटा सा पौधा लगाया। जो रामू क्या है, किसान है, रामू एक किसान है, एक छोटा सा पौधा लगाया, छोटा सा, मान लीजिए ये पेड़ है। ठीक है, छोटा सा पौधा लगाया। ठीक है, अब इस पौधे को लगाया उसने, आम के पेड़ को लगाया। इसकी ऊंचाई मात्र अभी 1 फीट है, मात्र कितना है 1 फीट इसकी ऊंचाई है, 1 फीट। ठीक है, अब चलते हैं। एक साल बाद यह पौधा क्या हो गया, आपको 3 फीट का हो गया। एक साल बाद यह पौधा क्या हो गया, 3 फीट का हो गया। ठीक है, 3 फीट का हो गया। यही पौधा 2 साल बाद करें, अगर 2 साल बाद की बात करें, 2 साल बाद की बात, तो ये आपको क्या होना है, 6 फीट का हो गया। 6 फीट का 2 साल बाद हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हाइट बढ़ना ही डेवलपमेंट है, यही विकास है? बट पहले वो 3 फुट का था, अब वो 6 फुट का हो गया, क्या यही विकास है? क्या उसका जो ऊंचाई बढ़ रहा है वही काफ़ी है? तो नहीं। जब उसी पेड़ में पत्ता आने लगेगा, शाखाएं निकलने लगेगी, ब्रांचेज निकलने लगेगा, फूल आने लगेगा और आम वगैरह लगने लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये उसका विकास हुआ। तब बढ़ के नहीं, अब डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले छोटा था, फूल नहीं था, उसमें फल नहीं था, अब बड़ा हो गया है, फूल फल आ रहा है, बहुत सारे ब्रांचेज निकल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तब बोलेंगे क्या है, विकास है। यानी हम कह सकते हैं कि पेड़ का क्या हो गया, पेड़ का हो गया विकास। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं, पहले देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब होता है कि आकार का बढ़ना, शरीर में जो भी अंग है उसके आकार का बढ़ना, उसका फिजिकल ग्रोथ होना। कहने का मतलब है कि अगर शरीर की लंबाई बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, दांत निकल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, दांत बड़े हो रहे हैं, ठीक है, दांत इरप्शन, दांत निकल रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, ये सब ग्रोथ में आएगा। जो भी चीज़ आपको दिख रहा हो, आपके आँख से दिख रहा हो, आप उसको टच कर सकते हैं। पहले वो छोटा था, वो बड़ा हो गया, जैसे कि हाइट बढ़ता है, किसी का वेट बढ़ता है, ठीक है, दांत निकल रहा है, हाथ बड़े हो रहे हैं, पैर बड़े हो रहे हैं, ठीक है, चेस्ट बड़ा हो रहा है, माथा जो सिर है वो बड़ा हो रहा है। ये सब जो क्या है, जिसको मापा जा सके, जिसको आप इंची टेप से लेके नाप सकें कि पहले 2 सेंटीमीटर था अब 4 सेंटीमीटर हो गया, वो क्या है, वो ग्रोथ है। तो ये क्या आ गया, ग्रोथ वो चीज़ होगा जिसको आप जाके फिजिकली नाप सकते हो और फिजिकली यानी हमारे शरीर में वो चीज़ दिखाई दे रहा हो। वही बोल रहा है कि इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड अदर फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी शरीर के आकार, ऊंचाई और वजन तथा अन्य शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, आगे देखिए। ठीक है, अब डालते हैं इसमें, अब चलते हैं ये डेवलपमेंट क्या है। तो आप लोग ग्रोथ समझ गए। ग्रोथ का कोई 1-2 एग्जाम्पल और दे दें हम। जैसे मानते हैं कि आप जब फर्स्ट क्लास में थे तो हो सकता है आप 3.5 फुट के होंगे,
और अभी आप 6 फुट के या 5 फुट के हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये ग्रोथ हो गया। या जब हम लोग पैदा हुए थे तो हमारा वजन कितना था, 2.5 से 3 किलो का था, आज कितना हो गया है, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, तो ये क्या हो गया, ये ग्रोथ हो गया। एक और एग्जाम्पल दे दे, जब बछड़ा होता है, जब बछड़ा का जन्म होता है बछड़ा, तो वो भी छोटा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होकर गाय बन जाता है, दूध वगैरह देने लगता है, तो वो भी क्या हो गया, उसका ग्रोथ ही हो गया, ठीक है। या फिर छोटा सा कुत्ता का बच्चा हम लोग लेके आते हैं, जर्मन शेफर्ड का, चाहे कोई भी ब्रीड का, और देखते हैं ये 2-3 महीने में, 4 महीने में कितना बड़ा हो जाता है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, उसका ग्रोथ हो गया। तो ये सब ग्रोथ के एग्जाम्पल्स आपके हो गए। अब हमको लगता है कि ग्रोथ से आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ग्रोथ आप पूरा पूरा समझ गए हैं। अब देखिए, अब डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बच्चा पहले मम्मी नहीं बोल पाता है, बच्चा होता है ना, पहले मम्मी नहीं बोल पाता है, पापा नहीं बोल पाता है, और 1 से 2 साल बाद वह मम्मी बोलने लगता है, वह पूरा पूरा वाक्य बोलने लगता है कि मम्मी मुझे पानी दो। तो ये क्या हो गया, ये विकास हो गया, ये ग्रोथ नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये डेवलपमेंट हो गया, ये क्या हो गया, विकास हो गया। बच्चा पहले लिख नहीं पाता था, अब सुंदर सा लिख रहा है, पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखता था, अब इतना मस्त लिख रहा है कि पूछिए मत, ये क्या हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। पहले बच्चा दौड़ नहीं पाता था, अब क्रिकेट तक खेल ले रहा है, ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। पहले बच्चा एडिशन नहीं करता था, अब उस पर एडिशन के एप्लीकेशन पे अच्छे से सवाल कर पा रहा है, ये क्या हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। पहले बच्चा किसी से बात नहीं करता था, छोटा था, तो अब स्कूल में दोस्त तक बना रहा है, ये सब क्या हो गया, डेवलपमेंट आ गया। ये सब क्या है, डेवलपमेंट है। यानी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषाई पक्षों में होने वाली क्रमबद्ध परिवर्तन क्या कहते हैं हम लोग, डेवलपमेंट कहते हैं। क्रमबद्ध ये क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध होता है, एक एक करके एक एक सीक्वेंस में बढ़ता है। यानी बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, भाषा सब सीख ले, या फिर इमोशनल कंट्रोल आ जाए, उसके अंदर इमोशन आ जाए, गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाए, ठीक है। बच्चा देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो किसी चीज़ के लिए जब वो क्या बोलते हैं उसको, नाराज़ होता है तो लगता है नीचे ज़मीन पर लेटने लगता है, ठीक है, लगता है हाथ पाँव चलाने, तो वो सब चीज़ क्या है, अब उसको इमोशन पे कंट्रोल आ गया है। अब उसको आप कोई चीज़ नहीं देंगे और थोड़ा मोड़ा रो लेगा, लेकिन अब चुप हो जाएगा, अब उतना जाके अब ज़मीन पर लेटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, इमोशनल कंट्रोल हो गया। यानी जो चीज़ें, अब ये सब चीज़ को आप नाप नहीं सकते हैं, अब ये सब चीज़ जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट होता है उसको आप नाप नहीं सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो ग्रोथ होता है उसको आप माप सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है। तो डेवलपमेंट क्या है, आपको जिस किसी चीज़ में परिवर्तन हो गया पहले से, ठीक है, वो क्या हो गया, वो आपको हो गया डेवलपमेंट। अब मान लेते हैं एक बच्चा पहले झगड़ा करता था, अब प्यार से बातें करता है, पहले पढ़ाई नहीं करता था, अब खुद पढ़ने लगा है, पहले बोल नहीं पाता था, अब अच्छे से बोलने लगा है, यही सब क्या है, आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग दोनों में अंतर क्या है। तो आप लोग समझ गए वृद्धि क्या हो गया और विकास क्या हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, ये वाला एवरी ग्रोथ वाला। देखिए कह रहा है एवरी ग्रोथ इज़ डेवलपमेंट बट एवरी डेवलपमेंट इज नॉट ग्रोथ। कहने का मतलब है जितना भी विकास हो रहा है, मानते किसी का 10 किलो वजन बढ़ गया, तो ये कौन सा हो गया, ये ग्रोथ हो गया। अगर 10 kg वजन बढ़ गया तो एक ग्रोथ है, साथ साथ डेवलपमेंट भी है। लेकिन किसी में अगर डेवलपमेंट हुआ, मानते हैं उसका ब्रेन पहले कुछ और था, अब ब्रेन का और अच्छा हो गया है, अब वो टफ कैलकुलेशन कर पा रहा है, तो ये ग्रोथ में नहीं आएगा। ये डेवलपमेंट है लेकिन ये ग्रोथ में नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब जितना भी ग्रोथ है, ऑल ग्रोथ आर डेवलपमेंट बट ऑल डेवलपमेंट आर नॉट ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद देखिए अब बोला रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में क्या संबंध है। तो वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि एक विकास का भाग है, यानी ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि ये क्या है, विकास का भाग है। वृद्धि, विकास वृद्धि का भाग नहीं है, वृद्धि विकास का भाग है। यानी जो ग्रोथ हो रहा है, अगर 10 किलो वजन किसी का बढ़ रहा है या 2 किलो वजन किसी का घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका विकास का भाग है, ठीक है। वृद्धि जो है विकास का क्या है, भाग है। ये भी स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे देखिए। अगला जो पेज हम पढ़ेंगे, अब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आइए प्रिंसिपल के पहले डोमेन पढ़ लेते हैं, डोमेन, ठीक है। पहले डोमेन पढ़ना है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। पहले बता दिया हमने ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद दोनों के बीच में अंतर क्या है और दोनों के बीच में संबंध क्या है, ठीक है। ये 4 चीज़ हमने बता दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग डोमेन्स क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास का क्षेत्र क्या है, विकास डोमेन्स होता है क्षेत्र, तो विकास का क्षेत्र क्या क्या है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर एक बच्चा बहुत लंबा है तो क्या इसका मतलब है कि वो बहुत बुद्धिमान होगा, तो क्या होगा, नहीं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है तो क्या ज़रूरी है वह क्रिकेट में भी अच्छा खेले,
तो ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको गुस्सा भी कंट्रोल कर ले। यही कारण है कि बच्चे का विकास जो है केवल एक चीज़ में नहीं होता, उसके विकास के कई क्षेत्र होते हैं। कई बच्चे फिजिकल में काफ़ी अच्छे हैं, फिजिकल ग्रोथ में, ठीक है। कई का संज्ञानात्मक विकास काफ़ी अच्छा होता है, कई का सोशल सामाजिक वाला, कई का इमोशनल और कई का लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा कोई एक्सपर्ट होते हैं। मानते हैं भारत में क्या अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही विकास के अलग अलग क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। ये सब विकास के क्या है, ये क्षेत्र हैं। ये भी क्या होगा, क्षेत्र हो गया, ये सामाजिक क्षेत्र हो गया, इमोशनल क्षेत्र हो गया और लैंग्वेज भाषाई क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब जैसे मानते हैं अगर हम लोग एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या सिर्फ ईंटा ईंटा लगा दे तो घर बन जाएगा, और सिर्फ बॉक्स और बॉक्स लगा दे तो क्या घर बन जाएगा? तो नहीं। तो उसी तरह ना एक चीज़ से आपका विकास नहीं होता, एक क्षेत्र में विकास होने से विकास हम लोग नहीं कहते हैं। जिस तरह घर बनाने के लिए ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, दरवाज़ा भी चाहिए, छत चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, वैसे ही हाइट बढ़ जाने से हम लोग नहीं बोल देंगे कि डेवलपमेंट हो गया, या फिर उसका सिर्फ दिमाग बढ़ जाने से नहीं बोलेंगे डेवलपमेंट हो गया। तो बच्चा हर फील्ड में उसका अगर डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, सामाजिक भी, इमोशनल भी और लैंग्वेज भाषाई भी, तब जाके बोलेंगे हम लोग कि हाँ ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। तो यही क्या है, डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए डोमेन्स। टोटल 5 डोमेन्स है, डेवलपमेंट के 5 क्षेत्र हैं, 5 डोमेन्स है। बच्चा का शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक होगा, संवेगात्मक होगा, भाषाई होगा। शारीरिक मतलब समझिएगा, फिजिकल वाला हो गया, यानी छोटाई बड़ाई होगा, हेल्थ आपको हाइट में, वेट में, ये सब होगा। संज्ञानात्मक मतलब होता है दिमागी, जो भी दिमाग वाला चीज़ होता है, ब्रेन बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक, ठीक है। सामाजिक यानी बच्चा समाज में उठ बैठ रहा है, समाज से सामंजस्य कर रहा है। इमोशनल, गुस्से पे, क्रोध पे कंट्रोल ये सब कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इमोशनल। और लास्ट में लैंग्वेज हो गया, यानी भाषा वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। यानी इसमें क्या होता है, इसमें शरीर का आकार, वजन, एक सेकंड रुकिए, इसको मतलब छोटा कर ले स्केल को, एक सेकंड, हाँ चलिए। इसमें क्या है, शरीर का आकार बढ़ेगा, तो वजन, ऊंचाई, मांसपेशियां और हड्डियों वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है यहाँ पे कि चेंजेस इन बॉडी साइज, वेट, मसल्स, बोन्स आर कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए इसमें हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, मसल बढ़ता है और बोन का डेवलपमेंट होता है। आप लोग पढ़े हैं कि पहले जब जन्म होता है तो 300 बोन होते हैं और बाद में 206 हो जाते हैं, तो कैसे हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है, दूसरा होता है, अब ये फिजिकल में है ना, अब फिजिकल में 2 आता है, एक आता है मोटर डेवलपमेंट यानी गतिशील विकास, यानी शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करने की क्षमता के विकास को मोटर विकास कहते हैं। इसमें एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ये दोनों बहुत फेवरेट टॉपिक है, पूछता है, हमेशा पूछता है कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है। तो देखिए, वैसी एक्टिविटी जिसको करने में ज़्यादा जो बड़ा बड़ा मसल है वो यूज हो, या फिर एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट यूज हो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल। और वैसा स्किल जिसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज हो, उसको बोलते हैं हम लोग फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। अब जैसे कि चलने में क्या होता है, बड़ी बड़ी मसल्स का यूज होता है, आपका पैर का जो बड़ा बड़ा मसल्स है, दौड़ने में भी बड़ा बड़ा मसल्स का यूज होता है, कूदने में भी, साइकिल चलाने में और सीढ़ी चढ़ने में, ठीक है। लेकिन कोई आप लिख रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई बटन लगा रहा है, स्टेपलर मार रहा है, सुई में धागा लगा रहा है, मोबाइल चला रहा है, सब में क्या है, इसमें आपको स्मॉल मसल्स, बहुत छोटी मसल्स का यूज होता है, या फिर बहुत कम बॉडी पार्ट्स का यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो अब कोई डांस कर रहा है, वो किस में आएगा, डांस कर रहा है तो डांस कर रहे हैं तो बहुत सारे मसल्स यूज हो रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो आपको हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में, ठीक है। तो जो जिसमें बड़ा मसल यूज हो रहा है, याद रखिएगा, जिसमें बड़ा मसल यूज हो रहा है वो ग्रॉस हो गया, और जिसमें छोटा मसल यूज हो रहा है वो क्या हो गया, आपको फाइन हो गया। तो याद करने का ट्रिक भी आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप जैसे एक बार वीडियो को देखने के बाद, जैसे ही आप नोट्स को देखेंगे ना, आपको सारा कहानी आपको दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। ये चलिए आगे, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला कॉग्निटिव, फिजिकल हो गया, पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव वाला कहाँ गया, कॉग्निटिव, देखिए अब इसमें आइए, कॉग्निटिव वाला। अब कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग पावर, ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसका मतलब सोचना, समझना, याद रखना, समस्या का हल करना, निर्णय लेना या कोई चीज़ इमेजिन करना, कल्पना करना होता है। एग्जाम्पल कीजिए, एग्जाम्पल सोचिए, बच्चा पहले 2+2 नहीं जानता है, बाद में बोलता है 2+2 4। ये क्या है, ये आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पहले बच्चा पजल नहीं बना पाता है, अब 100 पीस को जोड़ देता है, अलग अलग पीस तोड़ के दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो भी पजल हो गया, पजल बनाना उसको आ गया। इसके बाद पहले रास्ता भूल जाता था, अब उसको स्कूल का रास्ता खुद से चल जा रहा है, खुद से आ जा रहा है, ये क्या हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चा सोच सकता है, रीजनिंग तर्क कर सकता है, याद रहता है उसको, क्रिएटिव रचनात्मक करता है कोई चीज़,
आपको जोड़ सकता है, जोड़ सकता है आपको, तब तोड़ के दीजिएगा तो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम का समस्या ढूंढना वो सीख जाता है। ये क्या हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। आप देखते हैं ना, बच्चा जब छोटा होता है तो पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इसके बाद उस छूट जाता है। क्यों? इसका मतलब वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, उसका ब्रेन अब विकास कर गया है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब थर्ड में आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, भाषाई विकास। ठीक है, इसमें क्या है, हिंदी भाषा को समझने के लिए प्रयोग करने की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज। इसमें एक ऐसा क्षमता आ जाता है, इनबिल्ट आ जाता है बॉडी के अंदर, जिसमें हम लोग भाषा को समझने लगते हैं, लिखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। ठीक है, और ये सब पढ़ने लगते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब आ जाता है। और लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आइए, तो ये आपका हो गया। तो भाषा का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सब होता है। ठीक है, आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ रोता है, लेकिन धीरे धीरे मम्मी, पापा, दादी, पानी, फिर पूरा वाक्य बोलने लगता है। ये क्या हो गया, ये आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। अब चलेंगे आगे, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए, सोशल का मतलब क्या होता है, लोगों के साथ रहना, सीखना, उठना, बैठना। पहले बच्चा खिलौना किसी को नहीं देता, आप देखते हैं ना। अब बाद में क्या होता है, वही वही कुरकुरे लेके आएगा, बांट के खाएगा अपने फ्रेंड के साथ। ये क्या हो गया, ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, पहले अकेले खाता था, लेकिन अब क्या है, अब दोस्त के साथ खाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, टीचर आते ही गुड मॉर्निंग बोलता है, यह भी क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, पहले शादी में माँ की गोद से नहीं उतरता था, अब रिश्तेदारों से भी बात करने लग जाता है तो बात करता है। ये क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट। कई बच्चे तो अभी तक भी सोशल डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, उनको कहीं आने जाने में श्रम लगता है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आजकल के वर्ड में क्या बोलते हैं, हम उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट वर्ड दे दिया गया आजकल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ गए, यानी हिंद, यानी आपको ये समाज में आपका सामंजस्य स्थापित करने को बोलते हैं हम लोग सोशल डेवलपमेंट। यानी कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना, फ्रेंडशिप, मित्रता, टीम वर्क, फॉलोइंग रूल्स, लीडरशिप, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब चलिए आगे। अब इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास, ये क्या होता है। अब देखिए, इमोशन का मतलब खुशी, दुखी, गुस्सा, डर, प्यार, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ये संवेग, संवेगात्मक विकास, संवेग बोलते हैं। तो ये सब जो संवेग है, इस पे कंट्रोल करना बच्चा सीख जाता है, नियंत्रण करना सीख जाता है। पहले छोटी सी बात पे रो देता था, लेकिन अब समझदारी से बात करता है। ये क्या हो गया, आपको इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। पहले हारते ही बैट फेंक देता था, अब हार कर भी बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट ही हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद बता दें, जैसे मम्मी कोई चॉकलेट दी किसी को, ठीक है, अब वो देखा कि दे दिया तो लगा रोने, लेकिन बाद में वही आधा आधा करके बांट के खा ले रहा है। तो ये सब क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा इमोशन पे कंट्रोल पा गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक चीज़ और बताइए, आप देखते थे बचपन में जब कोई गिर जाता था तो लगेंगे हम हंसने कि चलो गिर गया, अच्छा हुआ, लेकिन अब गिर जाता है तो उठ कर उसका झाड़ देते हैं उसका शर्ट पहन, चलो लग गया, कैसे चलते हो यार। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया आपका। ठीक है, इमोशन पे बच्चा कंट्रोल कर पाता है, यानी हैप्पीनेस, एंगर, फियर, लव, इम्पैथी, इस पे कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, तो आपका ये चौथा हो गया। अब पांचवा, ये तो पांचवा ही था। ठीक है, ओके, पांचवा आपका हो गया। पांचवा आपका हो गया कौन सा, कॉग्निटिव हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, और पहले एक करा दिया था आपको फिजिकल। ठीक है, ये थोड़ा सीरियल वाइज गड़बड़ा गया है, ये एक पहले था। ठीक है, तो आपको पांचों हमने करा दिया, कौन कौन सा, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल और इमोशनल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्थाएं। अब बताइए, आज कोई अगर बीज बो रहा है तो क्या कल उस पर आम लग जाएगा, सिंपल सी बात है। आज कोई किसान अगर आम की बीज लगा रहा है धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो क्या कल उस पर आम लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अवस्था स्टेज में होता है। पहले क्या होगा, पहले हल्का सा जमेगा, फिर अब पानी देंगे, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट होगा, और थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़ा बड़ा होगा, फिर बढ़ेगा, फिर मौसम आएगा तो सब मुजर उजर आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फल आएगा। तो ये क्या स्टेज है। तो उसी तरह ना डेवलपमेंट का क्या होता है, स्टेज होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको बता दें हम, इंसान का भी अलग अलग स्टेज होता है। अगर आप इन स्टेज को समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए देखिए, स्टेज क्या है, जीवन का एक चरण है। जैसे एक फिल्म होती है ना, आप देखते हो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में कुछ दिखाएगा, फिर कहानी आगे बढ़ेगा, फिर लास्ट में क्लाइमेक्स आता है। ठीक है, इसी तरह जो आदमी का जो लाइफ है वो 4 भागों में आपका बांटा हुआ है। ठीक है, कितने में, 4 में नहीं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, तो चलिए, पहला क्या है, पहला है प्री नेटल पीरियड। पहला क्या है, प्री नेटल पीरियड, यानी जब हम लोग गर्भ में होते हैं, जब माँ के गर्भ में होते हैं तो वो क्या होता है, क्या कहलाता है, प्री नेटल पीरियड। करने का मतलब है बिफोर बर्थ, यानी कंसेप्शन टू बर्थ, यानी गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। इसमें शरीर का निर्माण होता है,
अंगों का विकास होता है, उंगली उंगली आएगा, हाथ पैर आएगा, ठीक है। माइंड का विकास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था ये होता है, प्री नेटल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको 5 गो उंगली होगा कि 6 गो उंगली होगा, ये प्री नेटल स्टेज में ही डिसाइड होता है, ठीक है। आपके पैर पूरी सही सलामत से रहेंगे या हाथ उंगली सही सलामत से रहेंगी, ये प्री नेटल पीरियड डिसाइड करता है, इसलिए इसको सबसे सेंसिटिव पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है इन्फेंसी। जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है तो बर्थ से लेके 2 साल तक को क्या बोलते हैं हम लोग? बर्थ से लेके 2 साल तक के पीरियड को बोलते हैं हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा रोता है, मुस्कुराता है, माँ को पहचानता है, बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, चलना सीखता है और थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख लेता है इस पीरियड में, यानी 0 से 2 साल के पीरियड में, ठीक है। पहले बच्चा सिर्फ रोक कर अपनी बात बताता है, फिर मम्मा पापा 2 वर्ड का लाइन बोलना भी शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद तो ये सब क्या होगा? देखिए, सबसे तीव्र ऐसे सबसे ये पूछता है कि सबसे फास्ट ग्रोथ किस में होता है, तो इन्फेंसी में ही होता है। बच्चा चलना सीखता है, बोलना शुरू करता है, माता पिता पर निर्भरता हो जाता है इस पर, तो पूछ लेता है, आपको दे देगा फंक्शन, बोलेगा इनमें से किस पीरियड पे बच्चे माता पिता पर सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा इन्फेंसी। उसका दे देगा प्री नेटल, अर्ली चाइल्डहुड, तो क्या मान के आएगा? इन्फेंसी, ठीक है। तो सोच समझ के, ठीक है। अब चलिए आगे, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। ये क्या होता है? इस स्टेज को ना सीखने की सुनहरी उम्र कहते हैं, यानी बहुत बेस्ट एज है कोई चीज़ सीखने के, लर्न करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें सीख पाता है। बच्चा क्या सीखता है इसमें? कलर को पहचानता है, पोएम सीखता है, आपको अल्फ़ाबेट वगैरह क ख वगैरह सीखता है, गिनती, ठीक है, फ्रेंड्स बनाता है, अपना खिलौना को, टॉय को शेयर करता है। तो ये सब खेल आधारित अधिगम यानी प्ले खेलते हुए सीखता है, ठीक है। जिज्ञासा हो गया, बहुत क्यूरियस होता है, भाषा विकास हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जैसे बोलती है माँ बोलती है बच्चे को, बेटा नमस्ते करो, तो क्या होता है? हाथ जोड़ के नमस्ते करना सीख जाता है, ठीक है। पहले चम्मच से खाना नहीं खा पाता था, अब खुद चम्मच से उठा के खाना खा लेता है। तो ये हो गया थर्ड में। अब आइए हम लोग लेटर चाइल्डहुड यानी कि नंबर 4 में, यानी उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। पहले क्या हो गया? प्रीनेटल, कब से कब हो गया? यानी आपको कंसेप्शन, आपको बर्थ के पहले तक का हो गया। बर्थ से लेके 2 साल तक का क्या हो गया आपका? बर्थ से 2 साल हो गया आपका इन्फेंसी हो गया। थर्ड में क्या हो गया आपको? अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल। उसके बाद क्या हो गया? लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है? इस विद्यालय लिखा गया, विद्यालय हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे। अब चलिए, तो इसमें बच्चा का मित्रों की महत्व होती है, सामाजिक विकास होता है, तर्क शक्ति बढ़ता है, ये सब चीज़ आपको पता है, आप इस फेज से गुजरे हुए हैं, ठीक है। इसमें बच्चा अच्छे से पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, गणित सीखता है, मैथ्स वगैरह, टीम में खेलना सीखता है, रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है। तो ये सब क्या हो गया आपको? हो गया आपको कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हो गई लेटर चाइल्डहुड पीरियड की, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 5वां में, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। इसमें क्या होता है? इसमें ना, इसको हम टीन एज बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीन एज, टीन एज बोलते हैं, ठीक है। ये 12 से 18 साल तक का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक बोलेगा, शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसी पीरियड में होता है। इसके बाद इसमें बच्चा गलती लिखा गया यहाँ पे, पहचान होगा, पहचान की खोज, पहचान, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट किए डिजिटल में अपने हैंड से लिख के ना, तो ये थोड़ा सा ले लिया है, तो कहीं कहीं मात्रा का गड़बड़ हो तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा मात्रा का, ठीक है। पहचान की खोज होता है, भावनात्मक अस्थिरता होता है, यानी इमोशनल क्या होता है? इनस्टेबिलिटी होता है, यानी उसके इमोशन तुरंत से अप डाउन, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बोलते हैं हम लोग मूड स्विंग्स, तो मूड स्विंग्स उसका होते रहता है, तुरंत खुशी रहेगा, तुरंत उदास रहेगा, तुरंत मारने पर उतारू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा, ये पीरियड जो होता है काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल पीरियड होता है, जो होता है ये एडोलेसेंस वाला। इसमें हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आवाज़ बदलती है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है, नई नई भावनाएं आती हैं, दोस्त बहुत महत्वपूर्ण लगने लगते हैं, और अपने भविष्य के बारे में भी थोड़ा मोड़ा बच्चे सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपको? ये हो गया आपको एडोलेसेंस। और इसी एज को हम लोग बोलते हैं गैंग एज, क्योंकि इसको गैंग, लेटर चाइल्ड को बोलते हैं हम लोग गैंग एज, लेटर चाइल्डहुड को, इसको बोलते हैं हम लोग प्ले एज, और इसको बोलते हैं एज ऑफ स्टॉर्म, एज ऑफ स्टॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग, ये स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड। स्टॉर्म यानी आंधी तूफान का पीरियड है ये। एडोलेसेंस जो है ये क्या है? आंधी तूफान का पीरियड। कौन बोला है इसको? स्टैनले हॉल बोला है, ये भी ध्यान रखिए, स्टैनले हॉल पूछ लेता है, हु सेड दैट एडोलेसेंस इज स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड। इसमें किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है, ये तूफान एवं तनाव की अवस्था है? तो ये कौन कहा है? ये स्टैनले हॉल का है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, और इसको बोलते हैं प्ले एज, याद रखिएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं गैंग एज। किसको बोलते हैं? गैंग एज। गैंग एज बोलते हैं 6 से 12 साल को, बच्चे अपना गैंग बनाते हैं छोटा मोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग एज, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका रिवीजन के लिए लिख दिए हैं, प्रीनेटल आपको कंसेप्शन टू बर्थ, इसके बाद इन्फेंसी 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, 6 से 12 और 12 से 18। याद करने तरीका क्या है? देखिए आपको तरीका बता दे रहे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ तरीका बता दे रहे हैं। 0 से 2 साल क्या हो गया आपको? इन्फेंसी हो गया। 6 से 12 साल, फिर क्या हो गया? 12 से 18 हो गया,
फिर आगे क्या हो जाएगा आपका, 0 से 2 के बाद 2 से 6 ना होगा, 1 सेकंड, 0 से 2 के बाद क्या होगा, 2 से 6, और 2 से 6 हो जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा, और 12 से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये पीरियड याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है, ये अक्सर पूछ लेता है। तो ये क्या हो गया, प्रीनेटल हो गया। ये क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीनेटल, ठीक है। प्रीनेटल ये हो गया इन्फेंसी, ये हो गया आपका, ये हो गया इन्फेंसी, ये हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। कहने का मतलब है कि 0 से 2 साल क्या हो गया, ये आपको हो गया इन्फेंसी, इन्फेंसी हो गया, इन्फेंसी, ठीक है। इसके बाद 2 से 6 साल क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 12 क्या हो गया, लेटर चाइल्डहुड, और आपको 12 से 18 क्या हो गया, ये आपको हो गया एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। और इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर का जो पीरियड होगा 0 से 2 साल का, ये क्या हो गया, प्री नेटल। इसके ऊपर क्या हो गया, प्री नेटल हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, हम लोग डोमेन्स दिख लिए थे कि नहीं, देखते हैं, इसे रुकिए। डोमेन्स से दिख लिए, स्टेज हम लोग का हो गया, ठीक है। इसका प्रिंसिपल बच गया। अब जानेंगे प्रिंसिपल्स क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है। तुरंत आपको हम कर देते हैं कंटिन्यू, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका छोड़ देंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, अब इसमें देखिए हम लोग पहले डेवलपमेंट देखते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी ये निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेके और मृत्यु तक ये प्रोसेस नहीं रुकती है। इसको बोलते हैं उम्ब टू टूम प्रोसेस, ठीक है, ये नहीं रुकती है। पहले क्या होगा, बर्थ होगा, फिर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, ठीक है। और चाइल्डहुड होता है 2 प्रकार का, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कितना हो जाता है, ये आपको होता है 2 से 6 साल, ये क्या होता है, एक होता है 6 से 12 साल, ठीक है। तो क्या है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम उम्ब टू टूम्ब, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट क्या होता है, ये सीक्वेंस में होता है। ये नहीं कि बच्चा पहले दौड़ना सीखेगा, फिर चलना से फिर रेंगना, नहीं, ये एक सीक्वेंस में होता है। पहले क्या होता है, बच्चा बैठना सीखेगा, फिर रेंगना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ये एक सीक्वेंस में होता है। कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट। तो पहले क्या होगा, बर्थ होगा, फिर क्या होगा, क्रॉल, बच्चा रेंगेगा, फिर क्या होगा, सीट उठ के बैठेगा, फिर क्या होगा, तो खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर क्या होगा, हल्का टहलेगा, और फिर क्या होगा, रन करेगा। तो इसका कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, कुछ मतलब कोई 4 उठा लेगा और उसका आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है, पहले आगे पीछे करके, ठीक है। तो उसको आप सीक्वेंस में करना सीख लीजिएगा, ये ईजी भी है, कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या, बर्थ हो गया, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, फिर क्या हो गया, बच्चा क्रॉल, रेंगता है, फिर उठ के बैठता है, फिर क्या होता है, खड़ा होता है, फिर क्या होता है, टहलता है थोड़ा थोड़ा, और फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये क्या सीक्वेंस में होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपका होता है, ठीक है। दूसरा भी हो गया। थर्ड है ये जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, यानी कि पहले सामान्य होता है, बाद में विशेष की ओर होता है। पहले छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करता है, बाद में बड़ी चीज़ें करता है। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, पहले बच्चा क्या होता है, पूरा हाथ हिलाता है कि सिर्फ उंगली से इशारा करता है। तो पहले सिर्फ उंगली से इशारा करता है, सॉरी, उल्टा उल्टा बोल दिए। पहले क्या होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, तब उंगली हिलाना सीखता है। जैसे आप उसको पेंसिल देते हो तो क्या होता है, क्या उंगली से पकड़ता है, क्या पूरे हाथ से पकड़ेगा, पूरे हाथ से पकड़ेगा, उंगली से नहीं पकड़ेगा। जब और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको 3 उंगली से पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, बच्चा पूरी रोटी पकड़ता है, बाद में छोटा छोटा टुकड़ा करना सीख जाता है। ये क्या हो गया कि आपको हो गया जनरल टू स्पेसिफिक, हर चीज़ को ना पूरे वो हाथ से पकड़ता है, पूरा पूरा हाथ यूज़ करेगा और बाद में एक उंगली यूज़ करेगा। तो पहले क्या होता है, पहले पूरा यूज़ करेगा और बाद में एक छोटा सा यूज़ करेगा। कहने का मतलब पहले होल हैंड, उसके बाद फिंगर कंट्रोल, यानी पहले होल हैंड पे उसका कंट्रोल आता है, बाद में फिंगर पे कंट्रोल आता है। इसीलिए है कि जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से लेके विशिष्ट की ओर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट इज एक होता है सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। कहने का मतलब है सिर से पैर की ओर विकास होता है। सिफेलोकोडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर विकास, और इसी को बोलते हैं सिरोपद्मुखी, ठीक है। इसका मतलब होता है पहले बच्चा का सिर संभलता है, फिर गर्दन, फिर कंधा, फिर हाथ, फिर कमर, फिर पैर। पहले सिर, फिर गर्दन, फिर आपका ट्रंक हो गया, ठीक, कमर हो गया, फिर आपका नीचे लेग। इस तरीके से ऊपर से लेके और नीचे तक उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्या आप कभी देखें कि बच्चा पहले दौड़ने लगे और बाद में गर्दन संभालता है, तो नहीं। पहले क्या होगा, माथा संभालेगा, गर्दन संभालेगा, फिर कमर पे उसका कंट्रोल आएगा, फिर आगे जाके लेग पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। एक होता है प्रोक्सिमी डिस्टल, ठीक है, यानी केंद्र से बाहर भागे की ओर विकास, यानी जो विकास होता है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल से बाहर, पेरिफेरी की तरफ होता है। पहले बच्चा जो होता है कंधा चलाना सीखता है, फिर पूरी बाँह, फिर हथेली, फिर उंगली, ठीक है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो, अगर बच्चा है ऐसे बना दिया है बच्चा, और तो पहले क्या होगा, सेंटर से बाहर, यानी पहले यहाँ का डेवलपमेंट होगा, फिर इधर, फिर हाथ, फिर हथेली, और फिर लास्ट में उंगली, ऐसे होता है, ठीक है।
समझ गया? पहले सोल्जर, फिर आर्म, फिर हैंड, फिर तब जाके फिंगर। यानी सेंटर से क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ ये डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमल डिस्टेंस। यानी 5 पढ़ा दिए हम। क्या पढ़ा दिए? पहला, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी एक कंटिन्यूटी में होता है, हमेशा होता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। दूसरा, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में होगा। तीसरा, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी पहले बच्चा पूरा हाथ से कोई चीज़ पकड़ता है, बाद में छोटी चीज़ पकड़ता है, ठीक है। इसके बाद सिफेलोकॉर्डल होता है, यानी सर से लेके और फिर नीचे की तरफ विकास होता है। पहले माथा होगा, फिर गर्दन होगा, फिर कमर होगा, फिर पैर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टेंस करने का मतलब है कि पहले सेंटर पे होगा, उसके बाद फिर कंधा, पहले सेंटर से लेके बाहर की ओर। कहने का मतलब पहले कंधा ठीक होगा, पहले कंधा डेवलप होगा, कंधा के बाद हथेली, फिर जाके आपका उंगली, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एक और उसमें बचा हुआ है लास्ट में, 2-3 और बच गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब है प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अलग होता है। प्रत्येक बच्चा क्या है, अलग हो है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। कोई बच्चा 10 महीने में चलता है, कोई 14 महीने में चलता है, तो सारा बच्चा अपने आप में क्या यूनिक है। और डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, विकास क्या अनुमानित होता है। यानी आप देख के पहले बता सकते हैं कि ये बच्चा क्या है, आगे जाके बोलते हैं ये बच्चा आगे जाके IAS बनेगा। तो ये थोड़ा क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। खैर ये थोड़ा विवाद वाला टॉपिक है प्रिडिक्टेबल वाला, लेकिन हाँ कहीं हद तक ये प्रिडिक्टेबल है भी। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्यों कहते हैं कि 6 महीने में बच्चा बैठने लगेगा, 1 साल में बच्चा चलने लगेगा, 2 साल में बच्चा बोलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनुमानित है कि ऐसा होता है। ये सामान्य विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। अब आइए, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड। करने का मतलब विकास क्या है, एकीकृत होता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जितना भी डेवलपमेंट का एरियाज हैं, लैंग्वेज हो गए, सोशल हो गए, फिजिकल हो गए, कॉग्निटिव हो गए, ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये भी बात सही है। इसके बाद ये हेरिडिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किससे है, वंश से और पर्यावरण से, यानी हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा हो जाता है, और कुछ गुण उसके हेरिडिटी से भी आपका आता है। यानी विकास पर वंशानुक्रम का, पर्यावरण का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मान लेते हैं कि 2 बच्चों के पापा बहुत लंबे हैं, लेकिन एक बच्चे को अच्छा खाना मिला और अच्छा स्कूल मिला, अच्छा माहौल मिला, दूसरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, तो क्या दोनों का विकास एक जैसा होगा? तो नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एक ही किस्म के 2 आम के पौधे लगाइए, एक को रोज़ पानी, खाद और धूप मिले और दूसरे को कुछ भी न मत दीजिएगा, तो क्या होगा फिर? तो दोनों में डेवलपमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके बाद 10वां बोल रहा लास्ट में, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। जो विकास की गति होती है वो वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है, ठीक है। अब इस लगभग इसमें खत्म हो गया आपका। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हेरिडिटी करता है इफेक्ट, इंटेलिजेंस, हेल्थ, मैच्योरिटी, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ये सब इंटरनल फैक्टर हो गया जो विकास को प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है, या तो बहुत बढ़ा देगा या तो बहुत कम कर देगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग। अब ये क्या होता है कि मैच्योरेशन का मतलब होता है ना, बिना किसी को सिखाए शरीर और दिमाग धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो वो क्या है, वो क्या है, मैच्योरेशन है। अब जैसे मानते हैं, क्या कोई भी माँ अपने 3 महीने के बच्चे को चलना सिखा सकती है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियों और मांसपेशियों अभी तैयार नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आम के पेड़ वाले हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्या आम के पेड़ जनवरी में आम क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि समय नहीं है, जब मौसम आएगा तब वो होगा, ठीक है। तो यही क्या है, ये मैच्योरेशन है, ठीक है। तो मैच्योरेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो अब देखिए बताते हैं आपको हम। तो ये आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये ग्रोथ से संबंधित है, यानी कि क्या है, ये आपको वृद्धि से संबंधित है। अब मैच्योरेशन की अगर बात करें, मैच्योरेशन की, सॉरी ये क्या हो गया, लर्निंग की बात करें, तो लर्निंग क्या है, जो चीज़ हम अपने अनुभव या अभ्यास से सीखते हैं वो क्या होता है, लर्निंग होता है। जैसे मानते हैं साइकिल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई मैथ्स या रीजनिंग सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, या स्विमिंग कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया, ये लर्निंग हो गया। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, और ये आपको शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और बाकी मैच्योरेशन से क्या हो गया, जैसे आपको इस दांत आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद बता दें, आपका दूध वाला दांत ये टूट गया, और ये वो वाला दांत आ गया, जिसको बोलते हैं परमानेंट दांत आ गया। तो ये सब क्या है, एक मैच्योरेशन है, ठीक है। तो मैच्योरेशन मतलब लर्निंग भी हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद टॉपिक आपका होता है कंक्लूड। इसके बाद एक भी आप PYQ लगा लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन छूटेगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक छोड़ दिए, और कोई टॉपिक छूटा होगा इसमें तो आप कमेंट करके जरूर बताना हमको कि ये टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि किससे संबंधित है, ग्रोथ किससे संबंधित है, ग्रोथ तो मानसिक परिवर्तन तो नहीं, मेंटल चेंज से तो नहीं, सामाजिक से तो नहीं, तो ग्रोथ किससे, फिजिकल से। किससे है, फिजिकल से है। फिजिकल से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद चलिए, विकास क्या है, कि क्या ओनली इंक्रीज इन हाइट, क्या हाइट में बढ़ना, तो खाली वेट में बढ़ना, तो नहीं। क्या फिजिकल चेंज होना, नहीं। क्या होगा,
फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंज सारा में ऑल अराउंड जब चेंज होगा तो क्या होगा, जाके विकास होगा। थर्ड में आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का एग्जाम्पल कौन सा है? तो क्या भाषा का सीखना ग्रोथ है? तो नहीं। कि दोस्त बनाना ग्रोथ है? नहीं। हाइट बढ़ रहा है तो ग्रोथ है। हाइट बढ़ रहा है तो क्या है, ग्रोथ है, क्योंकि इसको नाप सकते हैं हम लोग, इसको इंस्टीट्यूट से नाप सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस होता है? तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट क्या होता है अभी बताएं, ये होता है कॉन्टीन्यूअस, ये उम्र टू टूम प्रोसेस है, चलते ही रहता है, ठीक है। इसका पांचवा है, निम्न में से कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उदाहरण है? पांचवा, ठीक है। तो रनिंग क्या कॉग्निटिव है? तो नहीं, ये तो फिजिकल है, ये नहीं। थिंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? थिंकिंग क्या है? कॉग्निटिव है, दिमाग से संबंधित है। कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित। इसके बाद देखिए, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है? इनमें से फाइन मोटर स्किल जिसमें कम मसल लगे, क्या दौड़ने में फाइन है? दौड़ तो ग्रॉस है, नहीं। लिखना, हाँ ये हो जाएगा लिखना। आप लिखते हो तो क्या होता है, बहुत एक उंगली का, छोटा सा उंगली का यूज़ हो रहा है बस। भाई कूदने में, जंपिंग में, ये सब में क्या है, इस सब में यूज हो रहा है बड़ा मसल्स का, तो ये नहीं होगा। ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? तो क्या ड्राइंग क्या है? ड्राइंग तो फाइन है, ये नहीं होगा। सुई में धागा, ये भी फाइन है, ये भी नहीं होगा। दौड़ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, प्ले एज किस अवस्था को कहते हैं? प्ले एज, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जो पढ़ाए थे उसी से आ गया। तो प्ले एज क्या होता है? इन्फेंसी होता है क्या? अर्ली चाइल्डहुड, क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड। और इसको बोलते हैं गैंग एज, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉर्म एज, ठीक है, स्टॉर्म एज, ठीक है। अब चलिए आगे, गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? देखिए पूछ दिया, 9 में पूछ दिया, किसको बोलते हैं हम लोग? लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं गैंग एज। ये कितने, इसका कब से कब होता है? इसका होता है आपको 6 से 12 साल, 6 से लेके 12 साल लेटर चाइल्डहुड। और 2 से 6 साल क्या होता है? 2 से 6 साल आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड। और 0 से 2 साल क्या होता है? ये आपको इन्फेंसी होता है। अब चलिए, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड किसे कहा जाता है? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किसको बोलते हैं हम लोग? एडोलेसेंस को बोलते हैं, ठीक है। 10 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइए 11 में आइए। 11 में कह रहा है, कहाँ गया, देखिए नीचे, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल का मतलब क्या है? देखिए, सौ से सिफेलोकोडल, सौ से सिरोपोडमुखी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी 100 से हेड टू टो हो जाएगा, हेड टू टो, यानी कि माथा से लेके और नीचे आपको टो तक, माथे से लेके टो तक। तो ये क्या हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेड टू टो। सिफेलोकोडल प्रिंसिपल, सिफेलोकोडल का मतलब होता है यानी सिरोड़ पदमुखी बोलते हैं, यानी उस सिर से लेके और पैर पद की तरफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड टू टो, ठीक है। याद तरीका क्या है बोलने का? ये 100 से नाम है सिरो पदमुखी बोलते हैं। देखिए उनको उतना बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, हम इसको हिंदी बोला, ठीक है। तो ये सिरो करके आता है, ठीक है। तो 100 से वो भी आ गया, 100 से ये भी है, ठीक है। हेड में क्या होता है? सिर होता है। तो वहाँ से आप ट्रिक से बता सकते हैं। प्रोक्सिमल डिस्टल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंटर से क्या होता है? आउटसाइड, सेंटर से आउटसाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या बताए थे पहले, क्या बच्चा का पहले चेस्ट डेवलप करेगा, उसके बाद सोल्जर के बाद फिर हैंड, फिर फिंगर, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट प्रोसीड कहाँ से होता है? अब डेवलपमेंट कहाँ से प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में क्या हो गया इसमें, स्पेसिफिक टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये जनरल से होता है स्पेसिफिक। क्या होता है? पहले हो जाएगा जनरल, फिर क्या होगा स्पेसिफिक। बच्चा पहले क्या है, पूरा पकड़ेगा, उसके बाद उंगली से कुछ पकड़ेगा, ठीक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक। इसके बाद आइए, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस है? तो हेरिडिटी से भी है, इन्वायरमेंट से भी है। तो ए एंड बी क्या हो जाएगा? बोथ, यानी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, बोथ दोनों से ही है। प्रत्येक बच्चा अलग होता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्रत्येक बच्चा अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? यानी आपको हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? विकास का क्षेत्र नहीं है, फिजिकल, इमोशनल, हाँ ये तीनों होता है। क्या है? ये नहीं, पॉलिटिकल नहीं, यही आंसर हो, यही हो जाएगा आंसर, पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलिए, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। चलो नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टेम्पोररी, स्टॉप आफ्टर 18 ईयर्स, ओनली चाइल्ड। देखिए कितने एजुकेशन है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, टेम्पोररी थोड़े होता है, 18 साल के बाद रुकता थोड़े ना है, ओनली चाइल्ड प्रोसेस थोड़े ना है। क्या हो जाएगा इसका? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। मैचुरेशन किस पे आधारित है? देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है मैचुरेशन किस पे आधारित है? तो बायोलॉजिकल ग्रोथ पे आधारित, आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पे मैचुरेशन किस पे आधारित है? मैचुरेशन बायोलॉजिकल पे है, बायोलॉजिकल पे ग्रोथ है, डिपेंडेंट है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, लर्निंग किस पे आधारित है? लर्निंग जो है किस पे है? तो ये आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस्ड एंड प्रैक्टिस। लास्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़िए स्टेटमेंट, एवरी डेवलपमेंट इज ग्रोथ, जितना भी डेवलपमेंट है वो ग्रोथ है, ये बात तो सही है। सारा डेवलपमेंट क्या है? वो ग्रोथ है, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, गलत है। अगर बच्चा का माइंड में कुछ, अगर माइंड में विकास हो रहा है या सामाजिक विकास हो रहा है तो वो ग्रोथ में थोड़े ना आएगा, उसको तुम नाप थोड़े ना सकते हो।
बच्चा फ्रेंड बनाना सीख गया, रोना धोना बंद कर दिया, गुस्सा कंट्रोल कर ले रहा है, तो इसको तुम नाप 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 थोड़ सकते हो कि हाँ अब इतना गुस्सा पहले कर रहा था, अब इतना गुस्सा कर रहा है, उसको आप नाप नहीं सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। एवरी डेवलपमेंट कैनॉट बी ग्रोथ, एवरी ग्रोथ कैन बी डेवलपमेंट, लेकिन एवरी डेवलपमेंट कैनॉट बी ग्रोथ, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एवरी ग्रोथ, हाँ यही सही हो जाएगा, एवरी ग्रोथ इज डेवलपमेंट, जितना भी ग्रोथ क्या है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। जितना भी ग्रोथ, यानी अगर 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी तो उसका ग्रोथ भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। अगर 10 किलो वेट बढ़ा तो ग्रोथ भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन अगर अगर बोल दिए हम लोग कि उसका मानसिक विकास हो गया, उसका सामाजिक विकास हो गया, उसका, तो ये किस में, ग्रोथ में नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया, और भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पे, इसको भी करा ही देते हैं फटाफट। अब देखिए क्या कह रहा है, एक ही आयु के दो बच्चों को सीखने की गति में काफ़ी अंतर होता है, विकास के किस सिद्धांत से को समझाया जा सकता, इसको बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, बच्चा पहले हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में उंगलियों से सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सिर से पाँव वाला, क्या निकट से दूर वाला, या क्रमिक वाला, या व्यक्तिगत भिन्नता। वो क्या बताए हैं इसमें, बताए हैं कि आपको हम, तो पहले आम कर रहा है, फिर फिंगर्स की ओर जा रहा है, यानी कि सेंटर से बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी निकट से दूर जा रहा है, ठीक है, यानी प्रोक्सीमी डिस्टल होता है, ठीक है। थर्ड है ये, बच्चा पहले ध्वनियाँ निकालता है, फिर एक शब्द बोलता है और बाद में सार्थक वाक्य बोलता है, यह किसे दर्शाता है। तो क्या रैंडम डेवलपमेंट, तो नहीं, ये तो होता ही नहीं है। सिक्वेंशियल, इमोशनल या फिजिकल, तो सिक्वेंशियल, बच्चा सीक्वेंस में कर रहा है, पहले छोटा वर्ड बोल रहा है, फिर थोड़ा बड़ा वर्ड, फिर थोड़ा बड़ा वर्ड, फिर पूरा सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। अब फोर्थ में ये, वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर आइडेंटिकल, ग्रोथ डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। इसका अब बताइए ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, 4 का सी सही दिख रहा है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। बाकी ग्रोथ डेवलपमेंट आइडेंटिकल सेम तो होता नहीं है, और विकास केवल शारीरिक वृद्धि है, तो नहीं, केवल शारीरिक वृद्धि तो ग्रोथ है, ठीक है, ये भी नहीं और लास्ट वाला भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 5 में, शिक्षकों छात्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समूह चर्चा करवाता है, विकास के मुख्यतः कौन सा क्षेत्र लक्षित है। और टीचर इनकरेज ग्रुप डिस्कशन टू इम्प्रूव कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, विच डोमेन। तो ये सामाजिक वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब टीचर एक ग्रुप डिस्कशन करवा रहा है ताकि बच्चों में सामाजिक क्या हो, सामाजिक विकास हो, ताकि बच्चा समाज में रहना, उठना, बैठना, बोलना सीखे, ठीक है। इसका छठा में देखिए, बालक को उत्तर पाता है लेकिन उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, विकास के कौन से क्षेत्र अधिक ध्यान चाहता है। कह रहा है बच्चा को आंसर पता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, इसमें से कौन सा उसको विकास उसको चाहिए। तो लैंग्वेज विकास ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट, मैचुरेशन और अधिगम लर्निंग के बीच सब संबंध का सबसे अच्छा दर्शाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा दर्शाता है। तो लर्निंग इज टेक्स प्लेस विदाउट मैचुरेशन, तो नहीं, विदाउट मैचुरेशन लर्निंग नहीं होगा। परिपक्वता अधिगम कोई संबंध नहीं है, नहीं ये भी नहीं होगा। परिपक्वता तैयारी प्रदान करती है, अधिगम हाँ ये। मैचुरेशन प्रोवाइड्स रेडीनेस एंड लर्निंग डेवलप्स टू द स्केल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 8 में आइए, कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों को प्रगति की तुलना कक्षा के टॉपर से करता है, यह अभ्यास के किस सिद्धांत के विरुद्ध है। बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना है, ये किसके विरुद्ध है, तो ये किसके विरुद्ध है, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी बच्चे क्या है आपस में अपने आप में अलग है, तो कंपेयर क्यों करना, तो इसके क्या है खिलाफ है। इसके बाद देखिए 49 में कह रहा है, सॉरी 9 में कह रहा है, बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में बच्चों की क्या है, तो क्या है, ट्रीट ऑल चिल्ड्रन इक्वली सेम नहीं, फोर्थ फोकस ओनली नहीं, प्रोवाइड, हाँ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इंडिविजुअल नीड्स। सब बच्चों की अलग अलग भिन्नता है, अलग अलग कमी है, तो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए, उसके वीकनेस को देखते हुए उसके लिए अलग से प्रोग्राम डिजाइन करना, ये क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सतत सिद्धांत डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस किस कथन से सर्वाधिक सही है। तो देखिए डेवलपमेंट स्टॉप द इरोसेंस, तो नहीं, डेवलपमेंट अकर्स जो नहीं, ये भी नहीं, डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, ये क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन और है लेकिन उसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। और इसके कमेंट्स में इसके आंसर बताइएगा, आप सभी लोग इसके 10 क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट में बताइएगा अपना अपना, ठीक है। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आप बताइएगा, मेरा हमको बताइएगा। कोई भी चेंज आपको लगे, कंटेंट में कोई कमी लगे, नोट्स में कोई कमी लगे तो बताइएगा, उसको हम भरपूर चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हम जो काम कर रहे हैं इससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। तो हम मेरे पास भी टाइम का बहुत ज़्यादा कीमती होता है, जैसे आपका टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है। तो अगर इस पर रिस्पॉन्स आया अच्छा, तो इसका लेक्चर 2 भी कल हम तुरंत अपलोड करेंगे। तो आप सभी बताना कि कैसा आपको वीडियो लगा, आपको कुछ समझ में आया, कुछ हेल्प मिला नहीं मिला, ठीक है, या और अच्छे से समझाना है, ठीक है, एग्जाम्पल और ज़्यादा देना है कि कम देना है, तो आप लोग हमको बताना कमेंट करके यहाँ पे कि वीडियो कैसा आपको लगा। आप पहले भी पढ़े होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पहले से आपको कैसा लगा, क्वेश्चन जो हम कराए हैं उसका लेवल क्या था, ठीक है, और इसके लिए लेवल 2 का कौन सा हल्का टफ, ज़्यादा टफ, हल्का टफ रखें इसको हम, ठीक है। तो उसको थोड़ा बना के बताइएगा आप लोग कि क्वेश्चन नोट से ये बन पा रहा है कि नहीं। नोट्स को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको ले लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप इससे जुड़े रहिएगा, आपके पास वीडियोस तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है, या फिर आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी जाता है, ठीक है। और कमेंट करने से, लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन होता है कि चलिए ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं तो ये अगले को अच्छा लग रहा है, उसको हेल्प मिल रहा है, उसको लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अपना मेन एम यही है कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करना, बस ऐसा ही कंटेंट नहीं बनाना। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, वो काम नहीं करना है हमको, अपना वैल्यू ऐड करना है आपके लाइफ में, उसके लिए हम यहाँ यूट्यूब पे आए हुए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ सचिन। बाकी टेलीग्राम लिंक हम डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सअप का लिंक भी हम डाल दे रहे हैं। कोई भी डाउट्स होगा आपको सीटेट की के रिगार्डिंग कि एलिजिबल है कि नहीं है, या कोई भी डाउट नोट्स पीडीएफ के लिए, तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम में ये वाला नोट्स हम डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ सचिन।